Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Student, one more question on the topic of mensuration from paper 2. इसमें हमें एरिया ऑफ 2D शेप से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जिसमें एक पॉलीगॉन गिवन है ऑक्टागॉन. द क्वेश्चन सेज अ मैट इज मेड फ्रॉम 6 identical octagons, each similar to octagon B and two squares as shown in the sketch below. अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है इसके प्रीवियस पार्ट में हमें जो है वो इस तरह का एक ऑक्टागोन बना के दिया हुआ था. इसको वो ऑक्टागोन बी कह रहा है. वो ये कह रहा है कि एक मैट आपके सामने बना हुआ है जिसमें 6 आइडेंटिकल ऑक्टागॉन्स हैं. ये 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6. इन 6 के बीच में दो स्क्वायर्स हैं हमारे पास. ये जो स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं आपको, और ये जो ऑक्टागोन है ना, एक ऑक्टागोन ये बिल्कुल सिमिलर है जो कि ऑक्टागोन बी प्रीवियस पार्ट में बना हुआ था. तो मैंने उसका इमेज जो है वो यहाँ जो है वो शो कर दिया है. ये ऑक्टागोन बी बना हुआ है. इसी तरह के सिमिलर ऑक्टागॉन्स हैं ये जो 6 आपको नजर आ रहे हैं. फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है. अच्छा, फिर एक चीज और बता रहा है, द लेंथ ऑफ द शॉर्ट साइड. ये जो शॉर्ट साइड्स हैं ऑफ द ऑक्टागॉन ये 15 सेंटीमीटर है. शॉर्ट साइड का मतलब हो गया ये वाला, ये और ये और ये जो है ना, ये 15 सेंटीमीटर है साइड. और ये वाली जो साइड है दूसरी वाली, ये हमें नहीं पता. ठीक है, ये भी 15 है, ये वाली भी 15 है, ये वाली भी 15 है, ये वाली भी 15 है. तो चार जो है वो शॉर्ट साइड्स हैं जो कि 15 15 15 के बराबर है. और चार हमारे पास जो है ये इससे थोड़ी सी बड़ी हैं जिनकी हमें लेंथ नहीं पता. ठीक है, ये हो गई ये वाली और ये वाली, ये वाली. फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ वन ऑफ दीज ऑक्टागॉन्स. हमें इस ऑक्टागॉन का एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है. अच्छा, अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जब मैंने देखा कि भाई उसने मुझे जो ऑक्टागॉन बी दिया हुआ है, ये ऑक्टागॉन बी जो है ना, ये अगर मैं इसको कंप्लीट करूं इस तरह, अगर मैं इस ऑक्टागॉन बी को इस तरह कंप्लीट कर लूं तो ये एक स्क्वायर बन रहा है. ठीक है, ये जो आपकी शॉर्टर साइड है उसके इधर भी एक साइड ऐड कर दूं, इधर भी कर दूं, इधर भी करूं, इधर और इधर भी करूं, तो ये एक स्क्वायर बन रहा है. स्क्वायर देखो, 1 2 3 बॉक्सेस यहाँ भी हैं, 1 2 3 बॉक्सेस यहाँ भी है, तो ये एक स्क्वायर बन रहा है. ठीक है. अच्छा, उस स्क्वायर में ये जो शॉर्टर साइड है ये दो बार रिपीट हो रही है. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर ये शॉर्टर साइड 2 है तो ये भी 2 हो गई, ये भी 2 हो गई और ये भी 2 हो गई. इसका मतलब है कि भाई ये जो है ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 और ये भी 6 है, क्योंकि स्क्वायर में सारी साइड्स बराबर होती हैं. तो मैं यही वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो यूज करता हूँ. मैं पूरे स्क्वायर का एरिया निकालता हूँ, उसमें से ये छोटे जो चार एरियाज है ना, ट्राइंगल के जो चार एरियाज हैं, ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास जो है वो इस ऑक्टागॉन का एरिया आ जाएगा. ठीक है, तो मैंने यही वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल यहाँ यूज किया. अब मेरे पास जो साइड है वो 15 है, तो इसका मतलब है कि जब मैं यूं ड्रॉ करूंगा, अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ इस तरह, मैं एक रफ सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तो वो यूं बन जाएगा. तो ये वाली साइड भी 15 होगी, ये वाली साइड भी 15 हो जाएगी, और जो बाकी साइड बची जिससे मैं कंप्लीट करूंगा अपने स्क्वायर को, ये ये भी डेफिनेटली 15 के बराबर हो जाएगी. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरा स्क्वायर बन रहा है इसकी एक साइड जो है वो 15 प्लस 15 प्लस 15 मतलब 45 की है. ठीक है, तो ये भी 45 हो गया और ये भी 45 हो गया. तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा 45 स्क्वायर. और जल्दी से मैं कैलकुलेटर से एरिया निकाल लेता हूँ इसका. 45 स्क्वायर मेरे पास आ रहा है 2025. तो इसका मतलब है मैंने 2025 जो है वो फाइंड आउट कर लिया. मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2025. अब इसमें से मुझे जो है वो ट्राइंगल वाला एरिया जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है. तो मैं एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लेता हूँ. एक ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालूंगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालूंगा. तो हाफ इंटू, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि मेरे पास चार ट्राइंगल्स है ना. तो हाफ इंटू बेस कितनी है 15 और हाइट कितनी है 15. तो जल्दी से ये वाला भी काम कर लेता हूँ, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लूँगा तो मेरे पास जो है वो एरिया आ जाएगा. तो 15 मल्टीप्लाई बाय 15 जो है ये 225 हो जाएगा. 225 को डिवाइड बाय 2 करूँगा और जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा, ये आ जाएगा 450. और जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा, क्योंकि मुझे ऑक्टागॉन का एरिया चाहिए एक, तो मैं क्या करूँगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. तो 2025 में से जब मैं 450 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1575 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि एरिया होगा
एक ऑक्टागोन का, ठीक है, सॉरी 1575, 1575 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ वन ऑक्टागोन। सेकंड पार्ट पे चलते हैं जल्दी से। सेकंड पार्ट हमसे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ वन ऑफ द स्क्वायर्स। तो मुझे जो है वो डायगोनल फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये मेरा स्क्वायर है, मुझे इसकी डायगोनल फाइंड आउट करनी है, तो मैं कोई सी भी एक डायगोनल ले लेता हूँ इसकी। अच्छा, अब मैं अगर ये वाली डायगोनल ले लेता हूँ, तो ये वाली डायगोनल के लिए ये तो राइट एंगल है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है। तो इसका मतलब है कि क्या अगर मेरे पास ये वाली साइड आ जाए तो आई कैन फाइंड आउट द डायगोनल। अच्छा, अब मैं ये वाली साइड फाइंड कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि ये 15 है, ये 15 है, तो मैं ये पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकता हूँ बड़ी आसानी से, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मैंने जल्दी से क्या करना है, मैंने यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है, और मैं इसका हाइपोटेन्यूज जो है वो फाइंड आउट कर लेता हूँ। ये भी 15 है और ये भी 15 है, तो मुझे पता है सिंस आई हैव टू फाइंड आउट द हाइपोटेन्यूज, तो मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है 15 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, तो डायरेक्ट कर लेता हूँ। 15 का स्क्वायर हो गया 225, फिर 15 का स्क्वायर 225, तो 225 प्लस 225 जो है ना वो 450 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो साइड आ रही है ना ये 450 के बराबर है। अब मैं जल्दी से एक और बार पाइथागोरस थ्योरम लगा लेता हूँ जल्दी से। अब मुझे जो है वो डायगोनल चाहिए, ठीक है, तो डायगोनल को मैं डी बोल देता हूँ। डायगोनल बेसिकली मेरी हाइपोटेन्यूज है। तो डायगोनल के लिए जब मैं इनका स्क्वायर करूंगा तो ये सिंपल हो जाएगा डायगोनल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4, ये स्क्वायर रूट ऑफ 450 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 450 ले लो और उसका स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर भी मेरे पास सेम ही है। तो जब मैं इनको सॉल्व करूंगा रूट से स्क्वायर जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 450 और 450 को ऐड करूंगा तो 900 बचेगा, और 900 का जब स्क्वायर रूट लूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 30 आ जाएगा, ठीक है। चूंकि ये P2 का है तो कैलकुलेटर अलाउ है इसमें, तो कैलकुलेटर आप डायरेक्ट इसमें से सॉल्व कर सकते हो। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, सेकंड पार्ट में मुझे डायगोनल ऑफ स्क्वायर चाहिए थी, मतलब मुझे ये वाली साइड चाहिए थी। तो इसके लिए मुझे ये दो साइड्स पता होनी चाहिए। अगर ये दो पता चल जाए मैं पाइथागोरस से हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लूँ। अब ये वाली जो साइड है जो कि ऑक्टागोन की साइड है वो मैं पता कर सकता हूँ, क्योंकि ये साइड 15 है, दिस इज ऑल्सो 15, तो ये ट्राइंगल का पार्ट है और ये ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज है। तो मैं 15 और 15 को मैंने यूज़ किया, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया, और मैंने जो है वो ये वाली साइड जो है वो फाइंड आउट कर ली। ये वाली साइड मेरे पास आ रही थी स्क्वायर रूट ऑफ 450, क्योंकि 15 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर किया और फिर वहाँ का स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा, तो 15 स्क्वायर 225, ये भी 225 है, 225 450 हो जाएगा। और फिर चूंकि वो स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए ये स्क्वायर रूट ऑफ 450 आ जाएगा। अब ये वाली साइड भी स्क्वायर रूट ऑफ 450 है, ये वाली साइड भी स्क्वायर रूट ऑफ 450 है। दोबारा पाइथागोरस थ्योरम यूज किया तो मेरे पास ये जो डायगोनल आ गई, ये आ गई मेरे पास 30 सेंटीमीटर। लास्ट पार्ट में मुझसे कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द मैट, तो ये पूरा मैट का एरिया चाहिए। तो मेरे पास एक एक ऑक्टागोन का एरिया तो है, मैंने एक ऑक्टागोन का एरिया फाइंड कर लिया है 1575। तो मैं क्या करता हूँ 1575 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, सॉरी 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये 6 है। तो 1575 जो है ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और चूंकि मेरे पास दो स्क्वायर्स भी हैं तो स्क्वायर का एरिया जो है वो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो दो स्क्वायर की जगह मैंने 2 लिखा। और स्क्वायर का एरिया कैसे आएगा, स्क्वायर के एरिया के लिए एक साइड जो है वो 450 के बराबर है, तो 450 मल्टीप्लाई बाय 450 हो जाएगा। तो 450 जो है वो स्क्वायर का एरिया भी आ जाएगा, तो ये 450 हो गया, ठीक है ना। 450 मल्टीप्लाई बाय 450 हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया 450 आ जाएगा। मुझे सिर्फ ऐड करना है इनको जल्दी से, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1575, जो भी आंसर आएगा उसमें मैं प्लस कर देता हूँ। तो मेरा जो फाइनल आंसर आ गया दैट इज 10350 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ द मैट। ये पूरे मैट का एरिया भी आ गया, ठीक है। तो मैंने जो है वो कुछ नहीं किया, मैट का मुझे एरिया चाहिए था, तो मैट में जितने शेप्स आ रहे थे सबका एरिया निकाल के ऐड कर दिया। तो 6 जो थे वो मेरे पास ऑक्टागोन थे,
एक ऑक्टागोन का एरिया आ रहा था 1575, तो मैंने उसको 6 से मल्टीप्लाई किया, प्लस किया दो स्क्वायर का एरिया, क्योंकि दो स्क्वायर हैं। स्क्वायर की जो एक साइड है वो 450 की स्क्वायर रूट ऑफ 450 के बराबर है। तो आपको पता है स्क्वायर का एरिया होता है एल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 450 का स्क्वायर करता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, 450 आता। चूंकि दो स्क्वायर थे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड किया, तो मेरे पास टोटल एरिया ऑफ द मैट आ गया 10350 सेंटीमीटर स्क्वायर।